तो दोस्तों अपन डिस्कस करते थे जैसे लोकतंत्र के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक तो होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दोस्तों अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहां डायरेक्ट जनता का शासन हो, एक तरफ से समझ लीजिए, मतलब जनता का शासन हो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। ये अपने विशाल जो भारत है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र असंभव होता, मतलब कहां पर लागू, एक तरफ से कहां पर सही रहता है। ये जो छोटे देश होते हैं दोस्तों, जो छोटे देश होते हैं, बहुत सारे देश हैं जहां पर एक साल में दोबारा चुनाव वगैरह हो जाते हैं, वहां जनमत संग्रह के द्वारा भी कानून बनाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे देश है, मतलब वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, मतलब जनता के डायरेक्ट शासन है लोकतंत्र। अपने जो भारत में कौन सा लोकतंत्र है दोस्तों? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो रूप का होता है दोस्तों। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं दोस्तों। कौन कौन सा होता है? एक तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है, एक होती है संसदीय शासन व्यवस्था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदात्मक शासन व्यवस्था। तो अध्यक्षात्मक में देख लेते हैं, एक तो औपचारिक और वास्तविक। इसका प्रमुख कौन होता है दोस्तों? होता है राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है ना, उसमें प्रमुख कौन होता है दोस्तों? औपचारिक भी वही होता है और वास्तविक भी वही होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों। तो ये व्यवस्था कहां लागू है? ये अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि वहां का सब कुछ पावर वगैरह राष्ट्रपति के पास ही होती है अमेरिका में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका औपचारिक और वास्तविक, तो वहां उस शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। आए बात समझ में? उसके बाद में एक आती है संसदीय। तो दोस्तों एक तो होता है औपचारिक और एक वास्तविक। अपने कौन सी है? संसदीय। संसदीय शासन व्यवस्था है तो औपचारिक तो रहता है दोस्तों राष्ट्रपति। यहाँ राष्ट्रपति का इतना ज्यादा ये नहीं है, हाँ शासन का प्रमुख, देश का प्रमुख वगैरह वो होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन दोस्तों अगर वास्तविक देखी जाए तो अपना सारे डिसीजन कौन लेते हैं? पीएम लेते हैं, मतलब प्रधानमंत्री लेते हैं दोस्तों। शासन की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री। हाँ, नाम के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सब कुछ उनके द्वारा साइन करने के बाद ही कानून बनता है। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो प्रधानमंत्री होता है और नाम मात्र के तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब देखते हैं अपन लोकतंत्र के क्या होते हैं? चार स्तंभ होते हैं। लोकतंत्र के कितने स्तंभ होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से? विधायिकाएं, कार्यपालिकाएं, न्यायपालिकाएं और चौथा स्तंभ होता है दोस्तों मीडिया। मीडिया मतलब पत्रकारिता होती है दोस्तों। तो पहला कौन सा है? विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका व्यवस्था भी कहते हैं, और न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ मीडिया होते हैं दोस्तों, जिसको बोलते हैं अपन पत्रकारिता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लोकतंत्र के कितने स्तंभ होते हैं? चार होते हैं। जैसे विधायिका, विधायिका में कौन रहते हैं? एमपी रहते हैं, एमएलए रहते हैं, मतलब सांसद और विधायक रहते हैं। ठीक है, उसमें आते हैं विधायिका में। ठीक है दोस्तों, अब एक कार्यपालिका, तो इनका काम क्या होता है दोस्तों? विधायिका के जो सदस्य होते हैं उनका या फिर विधायिका का काम क्या होता है दोस्तों? वो होता है कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने कानून बना दिया विधायिका ने, ठीक है, अब उसको लागू कौन करेगी? कार्यपालिका करेगी। जिसमें कौन कौन थे? कार्यपालिका मतलब व्यवस्थापिका उसको लागू करेगी। तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? एक तो मंत्री होते हैं और अधिकारी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका का है। ठीक है दोस्तों, और उसको लागू करने का जो काम है वो कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का है, जिसमें आते हैं मंत्री और अधिकारी आते हैं। अब मान लीजिए कानून बना दिया और कार्यपालिका व्यवस्थापिका उसको लागू कर रही है, कोई नियम नहीं मान रहा। ठीक है दोस्तों, या फिर कोई ऐसा कानून बन गया जो कि जनता की मूलभूत आवश्यकता या मूलभूत उसके उनके अधिकारों के विरुद्ध है, तो उसकी सुनवाई कौन करेगी? आप उसके ऊपर है जो निर्णय लेगी वो कौन लेगी दोस्तों? वो है न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, न्यायपालिका। अब मानिए, चलो मान ली जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके द्वारा कोई भी ऐसा फैसला है, कोई भी ऐसा कानून या कोई भी व्यवस्था जो बनाए रखने में उसमें कोई गड़बड़ हो जाए दोस्तों, तो उसको उजागर करने के लिए एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको कहते हैं पत्रकारिता दोस्तों और मीडिया। मतलब इनमें जो भी कोई इनकी जो क्या बोलते हैं उनको, एक तरफ से आलोचना या उनकी कोई सही नहीं लगी, जो जनता के हित में नहीं हो कोई भी बात या कोई भी कानून, तो उसको उजागर करने का काम करती है दोस्तों मीडिया। यानी कि बहुत सी बार जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा होता है, तो दोस्तों वो होता है मीडिया का। ठीक है दोस्तों, शासन के भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक तो होता है शासन एकात्मक और एक होता है संघात्मक।
एकात्मक शासन में क्या होता है दोस्तों, देश और राज्य का शासन एक व्यक्ति के हाथ में होता है दोस्तों। जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था है, जैसे देश और राज्य का जो शासन होता है उसका शासन अध्यक्ष एक ही होता है, मतलब वहां अलग अलग शासन व्यवस्था नहीं होती दोस्तों। और एक होता है देश और राज्य, इनका अलग अलग होता है दोस्तों, अलग अलग। जैसे अपने देख लीजिए, देश का प्रधानमंत्री, वहाँ की एमपी चुने जाती है वहाँ के, और राज्य में देख लीजिए मुख्यमंत्री है दोस्तों। तो दोनों का काम अलग अलग है शासन का। तो अपने कौन सी है, संघात्मक। लेकिन अपने दोनों ही है दोस्तों, अर्ध संघात्मक बोलते हैं, मतलब एकात्मक भी है और संघात्मक भी है दोस्तों। ऐसे क्योंकि यहाँ का जो जैसे राज्य, बहुत सारे ऐसे कानून है, ऐसे विषय है जिस पर राज्य कानून नहीं बना सकता। और अब जैसे मान लो एकात्मक में जो अपने यहाँ पर जो शासन का प्रमुख होता है राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। तो उसको सलाह किसके द्वारा दी जाती है, मंत्री परिषद के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इनडायरेक्टली केंद्र से होता है, मतलब देश से राज्य में शासन होता है। इसलिए एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण है यहाँ का शासन भारत का। ये क्यों किया गया दोस्तों, जब संविधान बन रहा था संविधान निर्माताओं ने क्या किया, ना तो एकात्मक को देखा और संघात्मक को देखा, उन्होंने सर्वोपरि रखा देश को। जैसे कि आपातकाल में देख लीजिए दोस्तों, आपातकाल में अपना देश संघात्मक और एकात्मक में देख लीजिए। आपातकाल में दोस्तों अपना देश एकात्मक हो जाता है, और नॉर्मल कंडीशन में शांति काल में संघात्मक रहता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होगी। आगे भी अपन बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक, हिस्ट्री के टॉपिक पर भी डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।